नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। लालू परिवार इन दिनों बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तो वो बच गया, लेकिन इस पूरी स्थिति ने उनकी साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ के लिए मशहूर ये परिवार अब विवादों के घेरे में है। आरोपों और जांचों के बीच सवाल उठ रहे हैं। वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसे जैसे तेजस्वी लालू ने जो किया है उसका भुगतान तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में उनका ऐसा कच्चा चिट्ठा खुला है और गवाहों ने ऐसी गवाही दी कि तेजस्वी जेल की हवा भी खा सकते हैं। क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में, कैसे चुनाव से पहले तेजस्वी फंस सकते थे और कैसे वो फंसते फंसते बचे हैं, और अब 4 दिसंबर को लालू परिवार पर तलवार लटकने वाली है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले लालू परिवार को बड़ी राहत मिल गई थी। जी हां, लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया था। कोर्ट में तय समय अनुसार लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय होने थे। हालांकि कोर्ट ने यह फैसला 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे। इसी मामले में आरोप तय होने थे। इससे पहले कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किए गए थे। पूरा मामला साल 2004 से 9 के बीच का है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई का आरोप है कि उस दौरान ग्रुप डी नौकरियों के बदले कैंडिडेट्स जमीन और संपत्ति को कम कीमतों पर लालू फैमिली के नाम पर करवा दिया गया था। सीबीआई की तरफ से मई 2022 में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू की बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि पटना में कई जमीनें लालू फैमिली के सदस्यों और उनके करीबियों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी, और इसी दिन कोर्ट पूरी तरह से सभी साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद ही अंतिम फैसला सुना सकती है। इस मामले को लेकर जनता और राजनीतिक पार्टियों की नजरें अब दिसंबर की तारीख पर टिकी हुई है। ये फैसला राज्य की राजनीति में नई हलचल ला सकता है और आने वाले समय में लालू परिवार की छवि पर भी असर डाल सकता है। और सिर्फ ये मामला नहीं, बल्कि और भी मामले उनके खिलाफ हैं, जिसको लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप के तहत ही कार्रवाई की गई है। आईआरसीटीसी का मामला भी उन्हीं में से एक है। लालू परिवार पर अब आईआरसीटीसी के होटल बेचने और बदले में जमीन हासिल करने के आरोप हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जब कोर्ट ने सीबीआई को कोर्ट करते हुए कहा कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई है। हालांकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं, तो लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया था। उनका सीधा कहना था कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। जब शुरुआत हुई थी इस मामले की, तब की हम बात बता रहे हैं। जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं उनमें शामिल है आईपीसी 420, आईपीसी 120B, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D। आदेश में कहा गया है कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा कि राबड़ी और तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई का आरोप है कि उस दौरान ग्रुप डी नौकरियों के बदले कैंडिडेट्स जमीन और संपत्ति को कम कीमतों पर लालू फैमिली के नाम पर करवा दिया गया था। सीबीआई की तरफ से मई 2022 में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू की बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि पटना में कई जमीनें लालू फैमिली के सदस्यों और उनके करीबियों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर क्या आरोप है, आपको बता दें। रेल मंत्रालय का इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी रेलवे टिकट, केटरिंग और टूरिज्म सर्विस मुहैया कराता है। इसके पास अपने होटल हैं, डोरमैट्री है, रेस्टोरेंट वगैरह भी, जिन्हें चलाने के लिए रेलवे मंत्रालय की ओर से टेंडर जारी किया जाता है। 2004 से 2009 तक केंद्र में यूपीए सरकार थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल में ही होटल सौदे में धांधली हुई, जिसे आईआरसीटीसी स्कैम नाम दिया गया।
7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने इसमें केस दर्ज किया। सीबीआई की चार्जशीट से सामने आई जानकारी। आईआरसीटीसी के 2 होटल बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी को चलाने के लिए और उनके रख रखाव के लिए टेंडर निकाला गया। पटना की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर मिला। सीबीआई ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रोसेस में धांधली और हेराफेरी की गई। सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में भी फेरबदल किया गया। इस सौदे के बदले सुजाता होटल्स ने पटना की 3 एकड़ जमीन डिलाइट कंपनी को मामूली कीमत पर ट्रांसफर कर दी। बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की मालिकाना हक वाली लारा प्रोजेक्ट्स ने इस बेनामी डिलाइट कंपनी के शेयर को 65 लाख रुपए में खरीद लिया था। जब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कंपनी को खरीदा तब उसके पास 3 एकड़ जमीन थी, जिसकी सर्कल रेट 32 करोड़ और मार्केट रेट 94 करोड़ रुपए थी। जमीन पर जब मॉल बनने लगा तब मामले का खुलासा हुआ। आईआरसीटीसी स्कैम में कौन कौन आरोपी, आपको बता दें आरोपियों के नाम: लालू यादव पूर्व रेल मंत्री, राबड़ी देवी पूर्व सीएम, तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, लारा प्रोजेक्ट डिलाइट कंपनी के तत्कालीन मैनेजिंग पीके गोयल, आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, विनोद कुमार कारोबारी, प्रेमचंद्र गुप्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री, सरला गुप्ता प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी। ये आरोपियों के नाम हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आरोपियों को 4 दिसंबर को जो फैसला आएगा तो कितने साल की सजा हो सकती है। लालू परिवार को कितने साल की सजा? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने 13 अक्टूबर को लालू परिवार और अन्य आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा, लालू यादव की जानकारी में आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर प्रोसेस में उनका दखल था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। स्पेशल जज विशाल गोगने ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश करने का आईपीसी की धारा 120, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998 की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किया है। वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईपीसी 420 के तहत धोखाधड़ी और 120(b) के तहत साजिश करने का आरोप तय किया है। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। स्पेशल जज विशाल गोगने ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश करने का आईपीसी की धारा 120, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किया है। वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईपीसी 420 के तहत धोखाधड़ी, 120(b) के तहत साजिश करने का आरोप तय किया है। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सर्वदेव सिंह कहते हैं कि आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल चलेगा। लालू यादव परिवार इसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकता है। कोर्ट में बहस होगी, कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल सकती है। सर्वदेव सिंह कहते हैं कि लालू परिवार पर जिन धाराओं में आरोप तय हुए हैं, अगर वो कोर्ट में साबित हुए तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है और अगर आरोप साबित हुए तो सजा होगी। कोर्ट ने जिस धारा में आरोप तय किया है उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को 2 साल से ज्यादा की सजा दी तब सिनेरियो बदल जाएगा। लालू राबड़ी की राजनीति पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से खराब हो सकता है। भ्रष्टाचार पर क्या खुद को सजा देंगे? हालांकि ये तो कोर्ट की बात हुई, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी बिहार में उठा रही है और तेजस्वी को भ्रष्टाचारी बता रही है। जो भी हो, तेजस्वी को काफी मुश्किल में डाल सकता है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय ने आशंका जताई कि अगर गलती से भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बन गई तो फिर से बिहार में जंगल राज का दौर वापस लौट आएगा। बिहार फिर से 1990 से 2005 के दौर में वापस चला जाएगा। उनका कहना है कि हकीकत यही है कि दबाव और धमकी के जरिए तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो बन गए, वोटिंग हो गई, लेकिन महागठबंधन के लोग ही उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अब तक स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है। नित्यानंद राय ने कहा, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का प्राय बन गया और जिसने भ्रष्टाचार के आरोपों में खुद को दोषी पाया है, बिहार इस एक व्यक्ति के कारण कई साल पीछे चला गया है, जिसने अपार धन जमा किया और अपने परिवार के लिए साम्राज्य बनाए। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं, तो ये साबित करने की क्या जरूरत है कि वो भ्रष्ट नहीं है। तेजस्वी यादव के खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री
तेजस्वी ने कहा कि कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार में वे खुद भी हैं और उनका परिवार भी लिप्त है। ऐसे में वो सजा देने की शुरुआत खुद से करें और इसके बाद अपने परिवार के लोगों को सजा दें। नित्यानंद राय ने कहा कि 14 नवंबर को एक बार फिर से एनडीए की विजय पताका पूरे बिहार में फहराएगी और महागठबंधन की करारी शिकस्त तय है, क्योंकि जनता भ्रष्टाचारी को सीएम नहीं बनाएगी। फिलहाल आईआरसीटीसी मामला तेजस्वी के लिए सिरदर्द बना हुआ है और अगर लालू परिवार के खिलाफ फैसला आया तो तेजस्वी को जेल हो सकती है। ऐसे में तेजस्वी के जेल जाने की तस्वीर लोगों के मन में सवाल जरूर डालेगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि 4 दिसंबर ही वो तारीख होगी जो तेजस्वी और लालू परिवार का भविष्य तय करेगी। अब चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन लालू परिवार पर गाज गिनना तय है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।